नमस्कार दोस्तों, लगा हो दाव सब कुछ तो कोई रुक नहीं सकता। लगा हो दाव सब कुछ तो कोई रुक नहीं सकता, टूट सकता है लेकिन कोई झुक नहीं सकता। बात करते हैं दोस्तों संजय राउत के बड़े बोल पोस्टमार्टम तक पहुंच गए हैं। इमोशनल कार्ड खेलते खेलते ये लोग, पहले इन्होंने घर खाली किया और किस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जनता को गुमराह करने की कोशिश की, और अब धीरे धीरे उसी चीज़ के ऊपर आ गए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा या समझ में आ गया होगा आपको कि बात हो सकती थी चौपाटी में, वो क्यों जाकर बैठ गए गुवाहाटी में। ये चीज़ें समझने वाली है दोस्तों। वही पैतरे, वही गुंडागर्दी, वही दादागिरी वाली भाषा, पोस्टमार्टम तक की धमकी देने वाली बात कर दी है इन लोगों ने। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और बाईपोल चुनाव में रामपुर से लेके आजमगढ़ तक कमल खिला है, उसके ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए आज हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। सेना से संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब ने गद्दारी कर दी है। संजय राउत गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए ये माहौल हो रहा है। संजय राउत हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं, इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई। जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो जाना तो माना.in जो एक हिंदी नेम के थ्रू जाएंगे, आपको शेविंग होगी हर शॉपिंग के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर ट्राई करें शॉपिंग से पहले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शिवसेना के ही बड़े बोलने वाले संजय राउत के ऊपर ही। दोस्तों बात इमोशनल ब्लैकमेल करते करते धमकी तक पहुंच गई है और अब समझने की बात है, सोचने और समझने की बात है। जो बात हो सकती थी बैठ के जूह चौपाटी पे, वो करनी पड़ गई इन शिव सैनिक एमएलएज को गुवाहाटी में। लेकिन संजय राउत ने उन्हें गद्दार कहा है, वो गद्दारी करके संजय राउत कहने से कुछ नहीं होता। आज संजय राउत की वजह से ही शिवसेना में इतनी बड़ी फूट हो गई है। आज संजय राउत की वजह, संजय राउत गद्दार है, भड़वा कि किसी भी हद तक गुजरने की बात और पोस्टमार्टम तक की बात, धमकी देने की बात, जिससे ये चीज़ साबित हो रही है कि क्या कारण रहा कि सारे एमएलए इतनी दूर जाके बैठे हुए हैं। ये धमकी भरे अंदाज में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये सोचने और समझने की बात है। अंतोगत्वा अल्टीमेटली लास्ट में जनता को ही जवाब देना है और जनता ही इन सब चीज़ों का फैसला करेगी कि कौन असली शिव सैनिक है, कौन हिंदुत्व की बात करता है, कौन अपने लिए मरता है, किसको किसी भी कीमत पर राज चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। से संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब ने गद्दारी कर दी है। संजय राउत गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए ये माहौल हो रहा है। संजय राउत भड़वा है। राजा बनना था, चीफ मिनिस्टर बनना था, अब ये जनता के हाथ में ही है दोस्तों। और बाईपोलर पे अगर हम आते हैं तो बाईपोलर में जनता ने रामगढ़ से लेके आजमगढ़ तक और संगरूर उधर पंजाब में भी कमल खिला दिया है। तो निरहुआ का गाना काफ़ी वायरल हो रहा है। अखिलेश भैया हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, और वो काफ़ी चटकारे लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी वीडियो वायरल की जा रही है। आप भी सुन लीजिए। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं दोस्तों, और इनकी बौखलाहट का मैं एक आपको और नमूना दिखाता हूँ। ये देखिए, कौन जाएगा? हाउ कैन यू रोक? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? क्या गजब की बौखलाहट है, कैसी कैसी हिंदी के साथ इंग्लिश मिलाई जा रही है। ये देखिए, हाउ कैन यू रोक? हाउ कैन यू रोक? और उधर आजमगढ़ में सफलता तो मिली, लेकिन रामपुर में जी क्या वजह रही जो इतनी? अरे भाई और कैसे वजह बताएं? हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। तो ये है दोस्तों हाल। जनता सर्वोपरि है, जनता सब जानती है,
लेकिन अब बात कर लेते हैं SIT के मुद्दे के ऊपर। जिस तरीके से मोदी जी को घेरा गया था, किस तरीके से मौत का सौदागर बनाने की कोशिश की गई थी। आज ये एजेंसियों की दुहाई देते हैं, आज ये एजेंसियों को धता बताते हैं, एजेंसी के ऊपर टारगेट करते हैं कि एजेंसी ऐसा करती है, एजेंसी ऐसा कराया जा रहा है। तो अब सोच के देखिए इन लोगों ने किस तरह से एजेंसी को इस्तेमाल किया, और 20 साल तक तब करने के बाद जब क्लीन चिट मिली मोदी जी को, अब इनके होश 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, लेकिन इस गिद्ध मीडिया की करतूत गाए बगाए हमें कहनी पड़ती है। आज के सोशल मीडिया के टाइम में दोस्तों इन गिद्ध मीडिया को टारगेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पर्सनल एजेंडे के सिवा, पर्सनल एजेंडे को ऊपर रखना, पर्सनल एजेंडे के लिए देश को किसी भी हद तक झुकाना, बदनाम करना। देखिए किस तरीके से बाढ़ के केस में, बाढ़ हर साल आती है, किस तरीके से इनकी रिपोर्टिंग होती है। इन्होंने खूब बवाल मचाने की कोशिश की है, MLA की वजह से इन्होंने आसाम में बाढ़ दिखाई। अब जब उनकी बाढ़ से भी उनकी कसर पूरी नहीं हुई, तो उनको लाशें जब मिल गई तैरती हुई, तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके की मीडिया है। इसको गिद्ध मीडिया क्यों कहा जाता है, कि ये लोग लाशों तक पहुंच जाते हैं और उधर धमकी देते देते, इमोशनल कार्ड खेलते खेलते शिवसेना वाले पोस्टमार्टम तक पहुंच गए हैं। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं दोस्तों, पर्सनल हित के अलावा इनका कोई हित है नहीं। और PM मोदी किस तरीके से देश के लिए अग्नि परीक्षा देते हुए आ रहे हैं। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हम बात करते हैं इसी करंट मुद्दे पे। धन्यवाद दोस्तों।